दिल्ली पुलिस में एमटीएस के लिए जितना भी पोस्ट निकला हुआ है, ये सभी के लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और किस रणनीति को अपना करके आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे अच्छे से। आइए आपको हम बता बार में आपको सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, यही कमजोर छात्र बल्कि दिल्ली पुलिस एमटीएस के एग्जाम में क्या इस बार बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी बात आप लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम बताने वाले हैं कि जितने भी छात्र वो चाहे कमजोर हैं चाहे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अगर वो 10th लेवल की वैकेंसी एमटीएस यानी दिल्ली पुलिस में निकलने वाली एमटीएस की जॉब के बारे में जानना चाहते हैं या इसका सिलेबस को जानना चाहते हैं और तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हम इसमें वो तरीका बताया है जिससे आप आराम से आसान से यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड आपको नहीं लगेगा इसका सिलेबस और आप आराम से इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप दिल्ली पुलिस में एमटीएस के जितने भी पद निकले हुए हैं, किसी न किसी एक में आप डालेंगे, अपना ट्रेड को डालेंगे, उसमें आप आराम से जॉब ले पाएंगे। आइए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आपका दिल्ली पुलिस का जो एमटीएस का वैकेंसी है ये 10th लेवल पर निकला हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 10th लेवल का ही क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि सिलेबस तो सबके सामने यही रहेगा, लेकिन कोई सिलेबस को पूरा करके अपना जॉब ले लेगा और कोई सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ करके इसमें एक सीट अपना नहीं बना पाएगा। तो आप लोग हमारा वीडियो अगर देखते हैं तो जरूर आपको इस वैकेंसी को लेना है और नीचे कमेंट करना है कि मैंने वैकेंसी लिया भी और मैं जॉब भी कर रहा हूं। आइए उसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपका एग्जाम पैटर्न पे कि एमटीएस के लिए जितना भी पोस्ट है उस पे एग्जाम पैटर्न सबका क्या रहने वाला है उस पे। तो टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछे जाएंगे। आपका जो भी एग्जाम होगा, आपको पता है कि अब एग्जाम आपका एसएससी के थ्रू लिया जाएगा, इसलिए आपका एग्जाम ऑनलाइन भी होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है, आपको बताया कि बदलाव हुआ है, लेकिन इस बदलाव से घबराना नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। आइए समझते हैं उसको। टोटल क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो कहां से आने वाला है, तो आपका जितना भी 100 क्वेश्चन आएगा वो रीजनिंग से आएगा, मैथ से आएगा और जीके जीएस करंट अफेयर्स से आएगा। लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है, सबके सामने यही सिलेबस दिखेगा, लेकिन कोई इसको अच्छे तरीके से समझ करके एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके इसको क्लियर कर लेगा और कोई कंफ्यूज करके जहां तहां से पढ़ के जो मन सो पढ़ के इससे पीछे रह जाएगा। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है कि 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम स्कोर हमको करना है, क्योंकि हम इसका स्टडी किए हैं, पढ़े हैं, रिसर्च किए हैं, बहुत इसमें अध्ययन किए हैं, तो हमको स्कोर करना है और जॉब को लेना है। उसके बाद बात करते हैं कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो 100 नंबर का एग्जाम आपका होने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 1 नंबर का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे टाइम इसमें जो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, लड़के हैं चाहे लड़की हैं, चाहे किसी आपको लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा मेरे से, आपसे जरूर होगा। आप बस करिएगा थोड़ा सा, उसके बाद एक कदम आप आगे बढ़ाइएगा, आपका 4 कदम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। आप बस इस वीडियो को देखिए और समझिए हम क्या बताते हैं। टाइम आपका 90 मिनट का मिलने वाला है, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको इस एग्जाम के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि 100 क्वेश्चन है और टाइम आपका 90 मिनट का, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय दिया जा रहा है आपको। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 मिनट देना चाहिए था, लेकिन 90 मिनट दिया। इसका मतलब है कि 1 मिनट से कम के समय में भी आपको क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तब ये उम्मीद है कि आप 100 क्वेश्चन देख भी पाइएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे, वो 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तक बनाएंगे और 40 क्वेश्चन उनसे छूट जाएगा। क्यों छूटेगा? ऐसा नहीं कि वो मतलब कमजोर थे या बहुत उनको पता नहीं था, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में सीखना पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन को हल करना नहीं आना चाहिए। आप मैथ के एक क्वेश्चन को 10 मिनट में बना लेंगे तो अच्छे आप जानकार हैं, बना तो लिए, लेकिन समय कितना लगाए? 10 मिनट, जबकि आपको 1 मिनट से कम समय में वो बनाना था। वो एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट के अनुसार समझना चाहिए पहले से, तो अभी से आपको वो चीज फोकस करना पड़ेगा। तो टाइम आपका 90 मिनट का मिलने वाला, समझ गए। अब निगेटिव को आपके एग्जाम में देखेंगे तो संभवतः यहाँ पे निगेटिव नहीं लिया जाएगा। इसका फायदा आप लोग को आपके एग्जाम में उठाना है, टोटल क्वेश्चन को टिक करना है। अगर निगेटिव नहीं हुआ तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि हम इंग्लिश जानते हैं, हम सीबीएसई के हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, हिंदी वाले कहेंगे हिंदी में आएगा। दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑनलाइन, और वहां पे जिस भी क्वेश्चन को आप समझते हैं हिंदी में तो हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश में बनाइए, ठीक है। ये दोनों भाषा में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन का लेवल मात्र 10th होगा, यानी कि 10th लेवल का वैकेंसी है तो 10th लेवल यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी 10th लेवल के ही आएंगे, मैथ के क्वेश्चन भी आसान और 10th लेवल के ही आएंगे, जीके का क्वेश्चन भी 10th लेवल यानी विद्या वगैरह सागर आप पढ़ते थे ना, विद्यासागर वगैरह का बुक, वो सबसे क्वेश्चन। उसके बाद जीएस से भी क्वेश्चन 10th का ही, मतलब जो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, उसका भी क्वेश्चन आपको 10th स्टैंडर्ड का ही देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। करंट अफेयर्स नॉर्मल ही रहेगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा, और इसको आप लोग फोकस ज्यादा नहीं करिएगा, वही बेहतर है। करंट अफेयर्स पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं होगा। अब बताते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लैंग्वेज बता दिए, क्वेश्चन का लेवल बता दिए, एग्जाम का मोड आपका बताया कि ऑनलाइन आपका होगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है एसएससी करवाएगा, और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये 100 में 100 ध्यान देना है। अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे से पढ़ाई भी करना पड़ता है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो पोस्ट है सब में, किसी का माली का होगा, किसी का बार्बर का होगा, किसी का मोची का होगा, भरे होंगे, तो ट्रेड जो भी आपका काम है उसका टेस्ट लिया जाएगा, आपसे
काम देखा जाएगा आपको आता है नहीं आता है, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपका मेडिकल करके मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा एग्जाम का। फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले आपका एग्जाम ही होगा, ये निश्चित रहिएगा। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि आपका एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। तो एग्जाम का सिलेबस सबसे पहले आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन 25 पूछा जा रहा है, मैथ से भी क्वेश्चन आएगा 25 क्वेश्चन, जीके जीएस करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक खुशखबरी आपको बताते हैं कि आपको हिंदी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपका इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये बहुत बड़ा आपको राहत दिया गया इस एग्जाम में। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम है इसमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई चुनना भी पड़ता है कि उसमें से कोई एक चुनिए। तो कम से कम इतना तो खुशी है ना कि 3 ही सब्जेक्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी 3 सब्जेक्ट में सबसे इजी सब्जेक्ट रीजनिंग को तो आप लोग को छोड़ना ही नहीं है। अगर आपसे पूछते हैं कि ये तीनों में से आसान सबसे कौन है, तो आप जस्ट बोलेंगे रीजनिंग, तो हम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कवर कर लेंगे। ये तो कुछ है ही नहीं 25 में। तो 25 में कम से कम आपको 23 स्कोर तो करना ही है। अगर ये आसान है तो आपके लिए ही नहीं, सभी के लिए आसान है। तो आपको 23 स्कोर रीजनिंग में करना है। और रीजनिंग में बहुत ज्यादा चैप्टर भी नहीं है, नॉर्मल ही चैप्टर, जैसे कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखिए लग करके आ रहा होगा। ये नॉर्मल पजल वगैरह है, वो नॉन वर्बल और वर्बल से आएगा क्वेश्चन। तो रीजनिंग को कवर कर ही लेना है, ठीक है। उसके बाद मैथ आएगा। तो मैथ हो सकता है कि बहुत सारे लोग का मैथ अच्छा होगा या नहीं भी होगा, तो मैथ। और उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये तो महासागर ही है। तो इसमें एक राहत आपको हम देते हैं, करंट अफेयर्स को नहीं पढ़िएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स से अच्छा आप जीके पे मेहनत करिएगा और जीएस पे करिएगा। अब वो करना कैसे है ये बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सभी सब्जेक्ट को एक बार में नहीं पढ़ना। सिलेबस आपको समझ में आ गया। रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपका आने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको करना कैसे है। उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बुक हम सजेस्ट कर देते हैं जो कि आपके लिए जरूरी होगा प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। आप अगर इसको पढ़ते हैं ना, तो ये प्रीवियस ईयर अग्रवाल एग्जाम कार्ड का जो है दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल, जितना भी दिल्ली पुलिस के अंदर में एग्जाम हुआ है, वो चाहे एमटीएस का हो चाहे पुलिस का हो, सबका आपका प्रीवियस ईयर यहाँ पे मिल जाएगा। सॉल्व पेपर 32 अध्यायवार सॉल्व पेपर, यानी कि अगर इसको आप पढ़ते हैं, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, ये आपका जीके भी है, सब चीज है आपका, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, जो भी सिलेबस है, सब चीज है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बाइलिंगुअल यानी हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों क्वेश्चन है। तो आप इसको पढ़ करके आप अच्छे समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस दिन पूछा गया है, वो डेट भी आपको दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जितना भी दिल्ली पुलिस के अंडर में एग्जाम हुआ, वो सब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जरूरी होगा आप लोग के लिए, इसलिए अनुभव बढ़ेगा, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता चलेगा और पढ़ने का तरीका भी आपको समझ में आएगा, कौन कितना पढ़ना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और अगर गाइड प्रयोग करना चाहते हैं कि गाइड चाहते हैं बुक के जैसा पढ़ना, ज्यादा क्लास कोचिंग हम सजेस्ट करते नहीं है, हम चाहते हैं सेल्फ स्टडी आप करें, तो गाइड भी इसका दिल्ली पुलिस का है। अब बहुत सारे लोग होंगे एमटीएस का भी फॉर्म डालेंगे, दिल्ली पुलिस का भी डालेंगे। एक किताब ले लीजिएगा, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, आप इसको पढ़ करके दोनों निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा है भी नहीं, इसमें दिया गया जितना भी चीज आप अच्छे से पढ़ेंगे अगर गाइडेंस के साथ अच्छे से, तो आप निकाल सकते हैं दिल्ली पुलिस को भी और दिल्ली पुलिस एमटीएस को भी। लगभग दोनों सेम ही है, घबराना नहीं है। अलग अलग बुक निकलता है इसका मतलब नहीं कि सब आपको खरीद ही लेना है। हम वही सजेस्ट करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए वही अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, ये दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जो भी आपको जरूरी होगा वो जरूर परचेज करिए। अब ये बात करते हैं पढ़ना कैसे। सभी सब्जेक्ट को एक बार में पढ़ना बहुत ही गलत माना जाता है, यही करते हैं कमजोर स्टूडेंट। उनको जब समझ में नहीं आएगा ना कि क्या पढ़ना है, तो आज ही एक ही दिन में रीजनिंग को भी देखेंगे, एक ही दिन में मैथ भी पढ़ना चाहेंगे और एक ही दिन में जीके को भी देखेंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, कितना हार्ड ये है। और इतना वो डिप्रेस हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अब मेरे से कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि आप 3-3 सब्जेक्ट को एक ही दिन में देख रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आपको अगर तैयारी करना है एमटीएस का, तो आप एक काम करिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना आपका रीजनिंग, इससे शुरू करिए। इस पर पहले पकड़ बनाइए ना 23 नंबर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 100 में 23 नंबर हम ले आए, बस अब हमको कितना लाना है, तो बाकी बचा हुआ जितना है उतना लाना है। तो इतना हम कर लेंगे, उसके बाद मेरा बोझ तो हल्का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। यही होता है, कोई भी काम आप करते हैं तो एक ही बार में पूरा करने लगेगा तो नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेगा तो हो जाएगा। तो रीजनिंग को सबसे पहले, जितने भी लोग देख रहे हैं, रीजनिंग को सबसे पहले निपटा दीजिए। 25 नंबर में मैक्सिमम, 22 नंबर, 23 नंबर, 21 नंबर भी आ रहा तो वहां तक ठीक है, लेकिन 21 से कम नहीं आना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे मैथ और जीके जीएस पर। इसलिए कहते हैं बार बार नहीं, एक दिन में इसको, मतलब इसको लगातार पढ़ना। आपको रीजनिंग को आप उठाए हैं ना, तो 15 दिन, जितना भी दिन आपका कितना क्षमता है, कितना दिन में कवर करेंगे, हम उसको एक दिन में कवर कर देंगे। लेकिन आप कितने दिन में कवर करिएगा, तो 10 दिन भी लग रहा है, 15 दिन भी लग रहा है, पूरा रीजनिंग को आप खत्म कर दीजिए, ठीक है। आसानी से पढ़ के खत्म कर दीजिए। और उस जब रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं तो ये दोनों को देखना भी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट भी क्या है, बस रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग को जिस दिन पलट करके रख दिए, उस दिन रीजनिंग नहीं देखेंगे, बाद में रिवीजन का टाइम देखेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, मैथ जिसका अच्छा है वो मैथ पढ़ेगा। और मैथ में क्या, देखिए सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये पढ़ना है, स्ट्रेटजी में देखेंगे आप लोग। सेकंड में आपको जीके पढ़ना है। मैथ अगर अच्छा है तो मैथ पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ नहीं अच्छा है और जीके भी नहीं अच्छा है तो जीके पहले पढ़िएगा। क्यों?
नंबर ज्यादा है, 50 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये तो 25 ही है, 25 ही है, मतलब 50% क्वेश्चन तो जीके जीएस से ही आ रहा है, तो इसको ज्यादा ध्यान देंगे ना। तो सेकेंड में आप जरूर पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो 50 नंबर हमको दे रहा है, यहां से जीके पढ़ेंगे। जीके में क्या पढ़ना है, ज्यादा नहीं, जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, विविध है, करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ना है। और देखिए हिस्ट्री पढ़ना, आपको इतिहास पढ़ना, वो भी मॉडर्न इतिहास ज्यादा पढ़िएगा, ईस्वी वगैरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी पढ़िएगा, संविधान और ज्योग्राफी भारत का भूगोल पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। और विविध पढ़ लीजिएगा, ये 4 मात्र जीके पढ़ना है। और जीएस अगर पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे फिजिक्स को और बायोलॉजी को प्रेफरेंस दीजिएगा, ये ज्यादा पढ़िएगा, क्वेश्चन वहां से ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे कि ऐसे पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ना, कम मेहनत में ज्यादा आप रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध और फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री को थोड़ा सा दूर रखिएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए उसमें। इतना कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से 50 में नहीं भी कुछ तो 40 नंबर तो कम से कम आ जाएगा। करंट अफेयर्स को छोड़ भी देंगे फिर भी करंट अफेयर्स ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है नहीं, इसलिए एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ने से अच्छा है कि आप जीके जीएस में ही और 2 क्वेश्चन सही कर लीजिए। ये कर लिए, अगर ये जिस दिन ये करते रहिएगा उस दिन फिर और दोनों को नहीं देखना है, कोई भी सब्जेक्ट को, मतलब ना रीजनिंग को ना ये मैथ को। फिर थर्ड में आप मैथ को रखिए, उसमें अर्थमेटिक को पढ़िए, मतलब लाभ हानि से जो क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, एसआईसी से, एवरेज से, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, ये सबको पढ़िए, वहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखा जाएगा और वो भी इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नंबर सिस्टम को भी पढ़ लीजिए, एवरेज वगैरह को भी पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। और प्रीवियस ईयर बुक आपको सजेस्ट कर ही दिए। इतना रूल अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको लगता है कि ये 10th लेवल का एग्जाम एमटीएस का नहीं आपसे निकलेगा। ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जो इसको नहीं निकालेगा, अगर वो इसको फॉलो कर लेता है, जो हम बताए हैं वो समझ गया है। तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को 4 बार देखिए, आप बस तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए कि हम आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं और मेहनत करना भी चालू कर रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कैसे नहीं निकलता है। एमटीएस है, आईएएस नहीं है, ठीक है, एमटीएस का पोस्ट है। और आप अगर शुरू मतलब आप तैयार हो जाएंगे ना, इतना आसान आपको लगने लगेगा। कुछ है, रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। जीके जिसमें आपको बताया कि क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप पहले से भी कुछ पढ़े लिखे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं जानते होंगे। और 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस इतना ही होता है करना। अब इसी को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाइएगा ना, तो इतना बड़ा दिखा देगा, इतना कि आपसे नहीं होगा, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला करेगा, कहेगा कि हम ही करा सकते हैं तुमको, बाकी कोई नहीं। जबकि आप नहीं करिएगा तो दुनिया में कोई नहीं करा सकता, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी लोग, लड़की हैं चाहे लड़के हैं, चाहे कहीं से भी आप हमको देख रहे हैं, किसी भी भारत के कोने से, आप जरूर इसको समझे होंगे, हमें उम्मीद है। और जुड़ करके रहिएगा। जो भी वीडियो अगर आपको जरूरत होगा नीचे कमेंट करिएगा, कोई कंफ्यूजन आपका है तो आप बोलिएगा, तो उस वीडियो बना देंगे हम, और भी अच्छे से आपको बताएंगे, डिस्क्राइब करके हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो अगर चाहिए तो, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, नीचे कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब कर लिए होंगे अभी तक, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा ना वो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएगा। लाइक भी कर दीजिएगा, चेक कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों में, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी भी आपको हम बताए पढ़ने का तरीका, कि एक पढ़ रहे हैं तो 2 पर नजर भी नहीं देंगे, तब हम सही काम कर रहे हैं। फिर दूसरा पढ़ रहे हैं तो ये दोनों पर नहीं, इसको पढ़ रहे हैं तो ये दोनों पर नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, करके देखिएगा तो कमजोर स्टूडेंट में भी जान आ जाएगा और एग्जाम आराम से निकल देगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आपका एग्जाम पैटर्न भी, आपका सिलेबस भी। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।